बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, हमारे घर पे कब कोई दावत होती है, कभी कोई दावत हमने की या किसी और ने दावत की, तो हम हमेशा स्टैंडर्ड को देखते हैं, हमेशा ये देखते हैं कि कौन हमारे बराबरी का है या फिर कौन हमारा रिश्तेदार है, और ये सोचकर इन बातों को ख्याल और ध्यान में रखकर हम लोगों को दावतें देते हैं। जबकि अल्लाह ताला गरीबों को, मिस्कीनों को खिलाने पे अल्लाह ताला ने सदका का अजर रखा है। हम उन लोगों को खिलाते हैं, कोई वो नहीं है कि आप उनको नहीं खिला सकते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बेशक आप उनको बुलाएं, बेशक आप उनको खिलाएं, लेकिन उनको खिलाने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप किसी गरीब को खिलाते हैं, किसी मिस्कीन को दावतों में बुलाते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, फरमाया है कि जब आप कोई दावत करो तो किसी गरीब और मिस्कीन का ख्याल पहले अपने दिल में लाओ। पहले ये ख्याल करो, आप खुद सोचे ना कि अगर हमें अल्लाह ताला वो नेमतें नहीं देता जो आज हम दूसरों को खिला रहे हैं, तो हमारे भी दिल में ख्वाहिश होती कि काश हमें भी कोई अच्छा खाना खिलाए, काश हमें भी कोई अपने दावतों में बुलाए, काश हमें भी थोड़ी सी इज्जत और थोड़ा सा अच्छा खाना मिल जाए। तो इस चीज को अल्लाह और उनके नबी ने बहुत पसंद फरमाया है। हमें चाहिए कि जब हम किसी को दावत करते हैं तो पहले गरीबों को, पहले मिस्कीनों का ख्याल रखें। अपनी स्टैंडर्ड को ना देखें कि वो गरीब आ जाएंगे तो हमारी क्या स्टैंडर्ड रह जाएगी, क्या हमारी इज्जत रह जाएगी। अल्लाह ताला इज्जतों और जिल्लतों का मालिक है। जब आप ये चीज सोच कर, अपने दिल से ख्याल निकाल कर और गरीबों को बुलाते हैं ना, तो यकीन माने कि लोग आपकी तारीफ ही करेंगे कि कितना ख्याल करता है गरीबों को। खैर कि आपको ये ख्याल रख के कि लोग मेरी तारीफ करें, ये ख्याल रख के नहीं करना, आपने अल्लाह की रजा के लिए करना है, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए करना है। लेकिन आप जो स्टैंडर्ड का ख्याल करते हैं ना और गरीबों को छोड़ देते हैं, याद रखें कि आपकी दावतों पे गरीबों का पहला हक होता है, मिस्कीनों का पहला हक होता है, क्योंकि अल्लाह ने आपको जो माल दिया है ना, उसे नहीं देकर वो उसे आजमा रहा है और आपको देकर आजमा रहा है। कि मतलब एक तरह से उनका माल जो है अल्लाह ने आपको दे रखा है कि आप उन पे खर्च करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको चाहिए कि जब आप दावत करें तो आप गरीबों का ख्याल करें, आप उनका हक अदा करें, क्योंकि उनका पहला हक बनता है। अल्लाह ने उन्हें वो चीज नहीं दी है तो अल्लाह ने आपको दिया है कि आप उसे खिलाओ। सोचे ना कि कितना अजर वाला काम है। अल्लाह चाहता तो उसे डायरेक्ट दे देता, लेकिन इस जरिए से अल्लाह ताला आपके खाते में कुछ नेकी डालना चाहता है, आपके खाते में कुछ अजर देना चाहता है। इसलिए अल्लाह ने आपको दिया और आपके जरिए से उस गरीब, उस मिस्कीन को खिलाना चाहता है, ताकि आपको भी कुछ अजर मिल जाए, ताकि आप भी कुछ फायदा उठा सके इसका। और जब सोचे कि जिसे खाने को नहीं मिलता है, जो अच्छी चीजें नहीं खा सकते हैं, उनके दिल में कितनी तलब हो रही होती है। जो अमीर होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, वो हमेशा इन चीजों को खा रहे होते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आप खुद इस बात को महसूस करें कि जिसके पास जो चीज होती है, आप उस चीज को उस इंसान को देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई खास उसकी अहमियत समझ नहीं आएगी। लेकिन जिसके पास जो चीज नहीं है, अगर आप उस इंसान को वो चीज देते हैं तो आप सोचिए कि उसको इसकी कितनी कदर महसूस होगी, वो कितना खुश होगा, और उसकी खुशी की वजह से आपको भी खुशी होगी और इसकी वजह से अल्लाह भी कितना खुश होगा। और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकतें भी देगा, क्योंकि जो आपके रिश्तेदार या बड़े लोग होते हैं वो आते हैं, फॉर्मेलिटीज के लिए खाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन गरीब जो होते हैं वो खुश होते हैं और खुश होकर आपको दुआएं देते हैं, जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर करता है, दोनों को कामयाब करता है, रिस्क में आपके बरकतें देता है, और इसकी वजह से अल्लाह ताला आपसे खुश होता है, आपको जन्नत भी इंशाअल्लाह देगा। इसलिए अल्लाह ताला ने लोगों को खाना खिलाने और पानी पिलाने वालों को बहुत पसंद फरमाया है। आपको ये हदीस याद होगी कि एक जो औरत है वो जानिया थी, लेकिन एक जो बिल्ली थी उसको बहुत प्यास लगी थी और उसने अपने मोजे से पानी निकालकर उस बिल्ली को पानी पिलाया, तो अल्लाह ने उसके सारे गुनाह को माफ कर दिया और उसे जन्नत अता कर दी। तो हमें चाहिए कि हमें दुनिया और आखिरत दोनों बनानी है, तो हम अपने पहले गरीबों का ख्याल करें, मिस्कीनों का ख्याल करें, और चाहिए कि उनको वो चीजें देने की कोशिश करें जो उनके पास नहीं है, ताकि उनको भी एक खुशी मनाने का मौका मिले, उनको भी एक इज्जतदार
घराने में आकर खाने का, बैठने का, उठने का मौका मिले। उनका भी ये हक है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी गुलाम थे, जो बिलाल थे, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो गुलाम थे। और जो मक्का के मुशरिकीन थे वो मुशरिकीन नहीं थे, मक्का के कुछ सहाबी थे जो अभी ऊंच नीच को, फर्क को समझे नहीं थे या बताया नहीं गया था। तो उन्होंने एक बार कह दिया कि हम इनके साथ बैठ करके आपसे दीन नहीं सीखेंगे। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई कि गुलाम हो या आका हो, मोमिन मोमिन होता है और इसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा, गरीब और अमीर का फ़र्क नहीं किया, तो हम कौन होते हैं? हमारी भी कोई हस्ती है, हमारी भी कोई उनके तरह इज्जत है, या उनके तरह हम भी बालातर हैं? नहीं, हम तो एक आम से इंसान हैं। तो हम इन चीज़ों को क्यों ख्याल में ले आते हैं? हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गरीब है उनका हक अदा करें। अल्लाह ताला उनके ज़रिए से आपके भी माल में बरकतें अदा करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।